कामधेनु गोविज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा, ठीक है। कामधेनु गोविज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा कौन कंडक्ट करा रहा था? ये इसे कंडक्ट करा रहा था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग RKA। तो RKA नाम की संस्था है सर। ये किस मंत्रालय में आती है? मंत्रालय या डिपार्टमेंट का नाम है सर पशुपालन और डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये डिपार्टमेंट है सर। किस मंत्रालय में आता है सर? ये आता है आपका इसी नाम से मंत्रालय भी है सर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तीन मंत्री इस डिपार्टमेंट वालों को, तीन मंत्री काम करते हैं इस मंत्रालय में। फिशरीज, पशुपालन, मत्स्यन और डेयरिंग, तीन को मिलाकर मंत्रालय है सर। नया मंत्रालय बनाया 2 साल पहले, 19 में मंत्रालय पहले कृषि डिपार्टमेंट का पार्ट हुआ करता था सब चीज़, ये सब कुछ पार्ट होता था एग्रीकल्चर का, लेकिन अब जो अलग कर दिया है मंत्रालय को। इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग काम करता है सर, ठीक है। इसने कहा था वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा देश में, एक कामधेनु गोविज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा कंडक्ट कराएगा। अच्छी बात है सर, कराने दीजिए, लेकिन इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, मिनिस्ट्री मतलब जो इसके ऊपर मंत्रालय उसने मना कर दिया, भैया ऐसा कोई एग्ज़ाम मत कंडक्ट कराओ आप, ठीक है। क्यों कहा यहाँ पर वो सुन लेते हैं आपके साथ। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग हैविंग कैंसिल्ड द इंडिजीनियस काउ साइंस एग्जामिनेशन, जी ठीक है, स्वदेशी गायों का जो एग्जामिनेशन था वो बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें आरोप लग रहे थे, आलोचना इनकी हो रही थी कि ये प्रमोशन कर रहे हैं, ये संवर्धन कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं फेक आरोपों का, फेक क्लेम्स का, स्यूडो साइंस का, कि भैया गाँव के गोबर में रेडिएशन नहीं होता, उससे आप टीला बना लो, उससे बंकर बना लो तो उस पर बम का असर, न्यूक्लियर बम का असर नहीं होगा, गाय के मूत्र पीने से कोरोना भाग जाता है। तो ये इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे, इस प्रकार फेक क्लेम किए जा रहे थे, जिससे इस पर सिलेबस में था, मतलब इसके सिलेबस में था ये। तो ये इसको लगा मंत्रालय को बदनामी हो रही है काफ़ी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं कराया जाएगा। और तर्क क्या दिया उन्होंने? कहा कि ये जो संस्था है इसके पास एग्ज़ाम कराने की अथॉरिटी ही नहीं है, तो यहाँ पर इसके पास कोई ऐसा एग्ज़ाम कराने का प्राधिकरण ही नहीं है। 2 साल पुरानी संस्था है कामधेनु आयोग, अभी तो बना है RKA 2 साल पहले, और इसको ऐसा एग्ज़ाम कराने की स्वतंत्रता नहीं है। हालांकि आलोचना हो रही थी इसके सिलेबस को लेकर, लेकिन तर्क दिया गया अथॉरिटी ना होने का, ठीक है सर, कोई समस्या हमको नहीं है यहाँ पर दोस्तों। अब सुन लीजिए, RKA जो है सर, इसके चेयरमैन वल्लभ भाई कटारिया साहब, इंपॉर्टेंट नहीं है सर। इनका जो एग्ज़ाम था कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार 25 यानी आज होना था, ये नहीं हो पाया। बहुत सारे इसमें कहे गए थे, सिलेबस के अंदर बातें थी, इसके अंदर रेफरेंस मटेरियल जो दिया गया था एग्जाम के लिए, रेफरेंस मटेरियल क्या था कि वे डंग ऑफ इंडिजिनस काउ प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेडियो एक्टिविटी, इससे बम, नाभिकीय बम का खतरा कम होता है, और मिल्क जो होता है इसमें गोल्ड होता है सर, और गाय के कटने से अर्थक्वेक आ जाता है, ऐसी सी बातें इसके अंदर लिखी हुई थी सर, ठीक है। तो ये सब बातें लिखी हुई थी, उनको लगा ये गलत है अपने आप में। हालांकि RKA को सपोर्ट है UGC का इस प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, तो मंत्रालय कह रहा है अथॉरिटी नहीं है, लेकिन UGC ने पब्लिश कर रखा है, UGC ने अधिकार दे रखा है, तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हो। तो कुल मिलाकर क्यों वापस लिया गया समझ सकते हैं आप, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ऑफकोर्स हमें इस प्रकार के विज्ञान से बचना होगा, इस प्रकार के विज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन इस प्रकार का सिलेबस अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी अपने आप में। वैदिक ज्ञान की जानकारी होना चाहिए, वैदिक ज्ञान पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी स्यूडो साइंस, किसी भी काल्पनिक बातों पर आप चले जाएं, उनकी तार्किकता को ना जांचा जाए, ठीक है सर। याद रखिएगा RKA को बनाया गया था ठीक 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले बनाया गया था। इसका काम क्या है, इसका मैंडेट क्या है, इसका अधिदेश क्या है, इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों? एडवाइजरी बॉडी है। किसकी एडवाइजरी बॉडी है ये? मंत्रालय की। क्या करती है ये गायों के संरक्षण पर, उनके प्रोटेक्शन पर, उनके संरक्षण पर, उनके विकास पर सलाह देती है मंत्रालय को, कि मंत्रालय सर ऐसा कीजिए जिससे स्वदेशी गायों को बचाया जा सकता है। तुम्हें एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराना है, तुम्हें एडवाइस करनी है मंत्रालय को कि स्वदेशी जो इंडिजीनियस ब्रीड्स है हमारे गाँव की, वो कैसे बचेगी, ठीक है दोस्तों, ये हमको याद रखना है। तो अब मंत्रालय कह रहा है कि भैया हम यहाँ पर नया चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, और उसके बाद इसको हम देखेंगे यहाँ पर। हाल फिलहाल और जिन्होंने एग्ज़ाम रजिस्टर्ड कर लिया है उन्हें वापस मना किया जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग योजना ये लाई गई थी कुछ साल पहले, 2 साल पहले, इसी योजना के तहत बनाया गया था दोस्तों। सेटिंग अप ऑफ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग उसके तहत बनाया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार बनाया गया था। इसके अंदर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग योजना बनाया गया था, सेटिंग अप राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया था, ठीक है ना सर। तो ये कुछ काम की बातें हैं, 2 साल पहले लाया गया था इसको। इसके तहत नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, तो जो कामधेनु हैं उनके या गाय हैं उनके प्रजनन को बढ़ावा दिया गया था सर। 20 गोकुल ग्राम की स्थापना की गई थी। बाकी अपने 2 दिन पहले ही हमने एक टॉपिक किया है दोस्तों आपके साथ,
स्वदेशी गायों को बढ़ाने के लिए एक फ़ंड तैयार किया है भारत सरकार ने। मैंने पूरी चर्चा की थी आपके साथ एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, पशुपालन के ऊपर जो बनाया सरकार ने फ़ंड, उस पर बात की 2 दिन पहले ही मैंने आपके साथ। इससे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं इस योजना पर, क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही जाना था आपके साथ इन स्कीमों के बारे में। सरकार ने फ़ंड बनाया 2 दिन पहले, तो बताया था मैंने आपको फ़ंड तैयार हो गया है, और बाकी सबके नाम मैंने बताए थे उस दिन भी आपको। 2 दिन पहले की बात है, आपके संग शेयर किया दोस्तों मैंने। गोकुल मिशन हो या आपके डेयरी प्रोसेसिंग की बात हो, अलग से मैं क्लास भी लिया था इसके ऊपर, अब वहाँ भी इनको देख सकते हैं। ठीक है सर। 2 दिन पहले एटोल में भी आया था इस फंड के बारे में। कब आया था एटोल में, किस दिन था, किस दिन के डेट में था याद है? 2 दिन पहले शायद था मेरे ख्याल से, शायद 2 या 3 दिन पहले था। एटोल कराया था मॉर्निंग में 9 AM मैंने, वहाँ इनके बारे में को डिटेल में कराया था, इन चीज़ों के बारे में आपको याद होगा। तो ठीक है, 2 दिन पहले की बात है। ठीक है दोस्तों, यानी 23 फरवरी को मैंने जो एटोल कराए हैं उसके अंदर मिल जाएगा आपको डिटेल में पढ़ने के लिए इस फंड के बारे में और संबंधित योजनाओं के बारे में। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की बात हुई थी, 2 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों, बाहर आएंगे इस खबर से हम लोग। तो दोस्तों ये था आपका लेक्चर। आप जुड़ सकते हैं हमारे पास हमारे डिफरेंट कोर्सेज में दोस्तों। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, यूट्यूब के बाद हमारे पास स्पेशल ऐप है जहां पर जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे साथ दोस्तों। आप यूट्यूब के बाद हमारे पास ऐप है दोस्तों। ऐप पर 2 प्रकार की क्लास हैं, एक है आपकी स्पेशल क्लासेस और एक है आपकी प्लस क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, यानी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए हैं दोस्तों आप। डे लाइव क्लास होती हैं दोस्तों हमारे स्पेशल ऐप पर हो या फिर आपके लिए प्लस पर हो। डे लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड क्लासेस और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस दोस्तों आप जा सकते हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको स्टडी करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं दोस्तों। प्लस कोर्सेज हमारे, और प्लस कोर्स पे बन चुके हैं दोस्तों बैचेस आपके लिए। जी हाँ, बैचेस बन चुके हैं प्लस कोर्स पे आपके लिए, जहां मिशन सक्सेस, मिशन विक्ट्री या फिर 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच और एनसीईआरटी बैचेस तो जुड़ सकते हैं हमारे। आप सभी बैचेस जुड़ सकते हैं दोस्तों। एक बार आपको प्लस सब्सक्राइब करना है हमारा। और प्लस सब्सक्राइब क्या है सर, इसमें आपको पेमेंट करना है दोस्तों। 1 ईयर का फी है 44,000, 2 ईयर का फी है 64,000 आफ्टर डिस्काउंट। जी हाँ, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, एक मेरा कोड है आशीर्वाद 10। जब भी आप सब्सक्राइब करें हमारा कोर्स, आशीर्वाद 10 कोड का यूज करें और जुड़ जाइए मेरे साथ, हमारी टीम के साथ, और तैयारी को अपनी बेहतर की दोस्तों। 1 मार्च के पहले जुड़ेंगे, फायदा रहेगा आपको। 1 मार्च 2021 के पहले जुड़ने पर दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं डिस्काउंट, अन्यथा इसके बाद फीस बढ़ सकती है दोस्तों। फीस बढ़ने वाली 1 मार्च के बाद, तो प्लीज ज्वाइन करें अभी, राइट नाउ, राइट हियर। 44,000 फॉर 1 ईयर जीएस, 64,000 फॉर 2 साल के जीएस के लिए दोस्तों। इसके अलावा आइकॉनिक कोर्स है हमारे पास दोस्तों। आइकॉनिक कोर्स में 1 ईयर का फीस 74,000, डिस्काउंट के बाद 67,000। जहां आइकॉनिक कोर्स में दोस्तों आपके पर्सनल मेंटोर मिलेगा आपको, आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए, पर्सनल कोच है, लाइव टेस्ट क्विज है दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यानी बहुत कुछ आइकॉनिक कोर्स में आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। आइकॉनिक कोर्स से हमारे जुड़ सकते हैं इस चीज़ से। साथ ही साथ दोस्तों, साथ ही साथ अनअकैडमी आपके लाया है यूपीएससी और जीएस का सब्सक्रिप्शन कंबाइंड रूप से, जिसका 1 ईयर का फीस दोस्तों 70,000। जी हाँ, 1 ईयर 70,000 पे करने के बाद आप 1 साल तक जीएस और ऑप्शनल की क्लास हमारे यहाँ कर सकते हैं। एक पूरे साल तक कोई इसमें कोई बाधा नहीं होगी बीच में किसी प्रकार की। पूरे 1 साल तक 70,000 पे करने के बाद आप ऑप्शनल जीएस की क्लास कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं कॉम्बैक्ट से। जी हाँ, कॉम्बैक्ट जो लाया है आपके लिए स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, स्कॉलरशिप अप टू 1 करोड़ रुपीस तक की स्कॉलरशिप है दोस्तों। अलग छात्रों को अलग प्रकार स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, उसके लिए आपको आना है इस संडे को 11 बजे। कहाँ पर दोस्तों, इस संडे को आना है अनअकैडमी हमारे ऐप के ऊपर, जहाँ पर आपका होगा टेस्ट, आपका होगा कॉम्बैक्ट, और जहां पर आपको 60 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चंस सॉल्व करे, टॉपर्स में आए, आपको मिलेगी स्कॉलरशिप दोस्तों। जी हां, 60 मिनट 60 क्वेश्चन, और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको मिलेगी स्कॉलरशिप अनअकैडमी की ओर से। जी हां, अनअकैडमी लाया आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम दोस्तों। जुड़ सकते हैं हमारे कॉम्बैक्ट प्रोग्राम से, जिससे मिलेगी आपको स्कॉलरशिप। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। दीजिए आज्ञा, मिलूंगा अगले लेक्चर में। तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया।